बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सिकंदर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेट एंड टेक। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि विंडोज़ 8 यूएसबी के ज़रिए कैसे इंस्टॉल करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अब दोस्तों, अपने लैपटॉप या पीसी के साथ यूएसबी लगाइए, उसके बाद उसको पावर ऑन कीजिए। पावर ऑन करने के बाद बूट मेन्यू की प्रेस कीजिए। अब बूट मेन्यू आपके सामने ही खुल जाएगा। इसके अंदर यूएसबी के ऊपर एरो कीज़ के ज़रिए यूएसबी सेलेक्ट करिए और एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद सेटअप लोड होगा, कुछ देर इंतज़ार कीजिए। अब कुछ ऐसे स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है, जो लैंग्वेज है इंग्लिश सेलेक्ट करिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रेस कीजिए। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिए। कुछ देर इंतज़ार कीजिए। अब आपके सामने विंडोज़ सेटअप की एक और स्क्रीन ओपन हुई है। यहाँ पे आपने अपना विंडोज़ वर्जन सेलेक्ट करना है। आपने प्रोफेशनल इंस्टॉल करनी है या एंटरप्राइज, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए मुनासिब हो। उसके बाद सिलेक्ट करके नेक्स्ट प्रेस करिए। अब इंतज़ार कीजिए अगले मेन्यू के लिए। अब यहाँ पे आपके पास एग्रीमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट इसको एक्सेप्ट कीजिए और नेक्स्ट करिए। इसके बाद आपने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जिसमें आपने अगर विंडो अपग्रेड करनी है तो इंस्टॉल विंडोज़ एंड कीप फाइल एंड सेटिंग पे क्लिक करना है। अगर आपने न्यू फ्रेश कॉपी इंस्टॉल करनी है तो कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली एडवांस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ड्राइव्स आ जाएंगी। आपने जिस ड्राइव में विंडोज़ इंस्टॉल करनी है उस ड्राइव को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने पार्टीशन करनी है तो न्यू पे क्लिक कीजिए। न्यू पे क्लिक करने के बाद अपनी ड्राइव का जो भी साइज़ है उसको लिखिए। अगर आपने हाफ में पार्टीशन करनी है तो 20 GB लिख दीजिए। मेरे पास 40 GB की ड्राइव है तो मैं इस पूरी ड्राइव को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने जस्ट अप्लाई पे क्लिक कर दिया है।
अब विंडोज़ ऑटोमेटिकली अपनी पार्टीशन सिस्टम इंस्टॉल करेगी या पार्टीशन बनाएगी। कुछ देर इंतज़ार की। अब यहाँ पे 2 ड्राइव्स आ गई हुई हैं, एक 350 MB जो कि सिस्टम ने खुद रिजर्व कर ली है और दूसरी 39.7 GB। मैंने जस्ट 37.9 GB को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट प्रेस कर देना है। अब वेट करिए मज़ीद इंस्टॉलेशन के लिए। अब फाइल्स कॉपी हो रही है। मैं आपकी सहूलत के लिए इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ, इंतज़ार कीजिए। फाइल्स कंप्लीटली कॉपी होने के बाद सिस्टम खुद ब खुद रीबूट होगा, इंतज़ार कीजिए। सिस्टम कुछ टाइम लेगा डिवाइसेस वगैरह इंस्टॉल करने के लिए, सेटअप कंप्लीट करने के लिए। रीबूट होने के बाद इसको होने दीजिए। इसके बाद पीसी एक दफ़ा खुद रीबूट होगा। रीबूट इसको होने दीजिए। रीबूट कंप्लीट होने के बाद आपके पास प्रोडक्ट की का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास प्रोडक्ट की मौजूद है या अगर आपने विंडो परचेज की हुई है, की एंटर कीजिए। मेरे पास की नहीं है, मैं जस्ट स्किप के ऊपर क्लिक करूँगा। इंतज़ार कीजिए। इसके बाद आपने अपने पीसी को नाम देना है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। जैसे ये मेरा घर का पीसी है तो मैं इसको होम नेम दूंगा। नाम देने के बाद आपने नेक्स्ट प्रेस करना है। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद
नेक्स्ट प्रेस करने के बाद सेटिंग्स की एक स्क्रीन आएगी जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे, जैसे कि ऑटोमेटिकली फाइंड एंड कनेक्ट टू डिवाइसेस एंड कंटेंट ऑन दिस नेटवर्क, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड विंडोज़ अपडेट वगैरह। आपने जस्ट इसको यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग पे रहने देना है। क्लिक करिए यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग पे। अगर आपका होम नेटवर्क है तो होम नेटवर्क पे यस कीजिए। कुछ इंतज़ार कीजिए। इसके बाद आपके पास विंडोज़ अपडेट के ऑप्शंस आएंगी। आप इनको डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल पे ही रहने दीजिए ताकि आपका पीसी टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे और मुख्तलिफ़ किस्म के थ्रेड्स से बचा रहे। सिंपल इसको नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब एक और स्क्रीन आपके सामने आएगी, इसको भी नेक्स्ट कीजिए। अब एक स्क्रीन आएगी जिसके ऊपर शेयर इन्फो विद माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर सर्विसेज क्लिक होगा। उसमें कुछ ऑप्शन जैसा कि मैं क्लिक कर रहा हूँ, इनको ऑफ करना है आपने। ऑफ करने के बाद नेक्स्ट कीजिए। ये वो ऑप्शंस हैं जो माइक्रोसॉफ्ट को कुछ डाटा आपका सेंड करते हैं और आपकी ब्राउजिंग को सुस्त करते हैं, ब्राउजिंग इंटरनेट आपका सुस्त करते हैं। तो जस्ट उसको ऑफ कर दिया है। अब आपने क्रिएट लोकल अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने यूज़र का नेम देना है। याद रहे पहले जो दिया था वो पीसी का नेम था, जैसा कि ये पीसी आपके घर का है। अभी आपने यूज़र नेम देना है, उसके ऊपर यूज़र जितने आपने असाइन करने हैं, जो भी यूज़र आप यूज़ करेगा उसका नेम आपने देना है। मैंने इसको नेट एंड टेक के नेम से यूज़ करना है या अकाउंट क्रिएट करना है। अब मैं पासवर्ड इस पर डालूंगा। जो भी अपने पासवर्ड जो आपको याद रहे वो रखिए। पासवर्ड हिंट दे दीजिए अगर ये आपका घर का पीसी और सब यूज़ करना चाहते हैं, ताकि जिसको नहीं पता पासवर्ड वो खुद ब खुद हिंट को देख के अंदाज़ा लगा के वो पासवर्ड लगा सके। अगर आपने बिल्कुल प्राइवेट रखना है अकाउंट को तो आपने हिंट कुछ भी दे देनी है, आपके पासवर्ड से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। अब वेट कीजिए, विंडो अपडेट के लिए चेक करेगी। अपडेट्स के बाद कुछ ऐप्स इंस्टॉल करेगी और आपकी ऐप्स को रेडी करेगी। कुछ इंतज़ार कीजिए। अब आपके पास मेन यूज़र स्क्रीन आ गई है। यहाँ भी अपना पासवर्ड एंटर कीजिए। पासवर्ड वाली जगह पे पासवर्ड लिखिए और एंटर कीजिए। अब दोस्तों आपकी विंडोज़ रेडी है। अब इसको यूज़ कीजिए। ऊपर जैसे भी आपने इसको सेटिंग करनी है सेटिंग कीजिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद मैं आपके लिए इस किस्म की वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं।
तो आज की इस वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।